नमस्कार आप सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी होस्ट, और ये है मेरा चैनल इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा। आज हम अपनी कहानी के एपिसोड नंबर 10 पे आ चुके हैं। हमारी कहानी चल रही है महाभारत। तो आइए मेरे साथ इस कहानी में आगे बढ़िए। अभी तक की कहानी में मैंने आपको बताया था गुरु द्रोणाचार्य कौन थे, वे कैसे हस्तिनापुर में आए थे, और वो क्यों पांचाल नरेश द्रुपद से नफरत करते थे, और कैसे वो सभी बालकों को शिक्षा देने के लिए तैयार हुए थे। कर्ण कौन था, उसे दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है, और वह सूतपुत्र क्यों है। अब इसी के साथ हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दीजिएगा। ये मेरी पहली कहानी है जिसके एपिसोड नंबर 10 में हम आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे हर किसी को दान देने के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। और उन्होंने प्रण भी लिया था कि वे जब भी सूर्यदेव को अर्घ देंगे तो उनसे कोई कुछ भी मांगे वे दान कर देंगे। ये दान उनके लिए आगे चल के अभिशाप भी बनने वाला था। अब हम इस कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताऊंगी कि गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बालकों को शिक्षा दी थी, पर उनमें से एक उनका प्रिय शिष्य भी था। वह कौन था वो भी मैं आपको आज के एपिसोड में बताऊंगी। और क्या कर्ण को उसके संघर्षों का फल मिलेगा वह भी मैं आज आपको इन एपिसोड्स में बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुरु द्रोणाचार्य सभी बालकों को शिक्षा दे रहे थे, कौरवों को और पांडवों को। अब वक्त आ रहा था कौरवों और पांडवों का गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जाने का। वे जैसे ही हस्तिनापुर से विदा लेके गुरुकुल के लिए रवाना हुए, उसी तरफ हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि पुत्र मोह में खोना इतना सही नहीं है। तुम्हारा बेटा गलत था तो तुम्हें उसका न्याय करना चाहिए था। न्याय किस बात का? न्याय उस बात का कि दुर्योधन ने एक बार भीम को नदी में बहा दिया था जहर देके, जो कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। इसका न्याय अभी तक नहीं हुआ था, और कुंती को लग रहा था कि वह उस राज्य में सुरक्षित नहीं है और उसके पुत्र भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे तो वो गुरुकुल में भी उनको मारने की कोशिश कर सकता है, आगे आने वाले समय भी मारने की कोशिश कर सकता है। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा भीष्म पितामह से कि हाथ जोड़ के कि मुझे अपने पुत्र का न्याय करने के लिए आदेश मत दीजिए, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। फिर भीष्म पितामह ने कहा उनसे कि आप अपना हाथ अपने बच्चों से हटा लीजिए, तभी उनका न्याय हो पाएगा। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू आ गए थे, वे दुखी हो गए थे। पर क्या माँ बाप का ऐसे गलत कार्यों में साथ देना सही था दुर्योधन का? वह बहुत अहंकारी हो सकता था, वह आगे चल के और भी जिद्दी हो सकता था, पर आने वाले कल के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दुर्योधन वही था जिसके जन्म के समय में बहुत ज्यादा अशुभ संकेत भी आए थे, तो उसको अच्छी शिक्षा के, अच्छे ज्ञान की, अच्छी परवरिश की जरूरत थी। अब ऐसे धृतराष्ट्र ने उसके प्रेम मोह में खोकर वे ये भी भूल गए थे कि उसके जन्म के समय क्या क्या अशुभ संकेत भी आए थे, वे भूल चुके थे सब। अब यहाँ जब सारे के सारे कौरव और पांडव गुरुकुल के लिए रवाना हुए, वहां गुरुकुल में दुर्योधन के मामा श्री शकुनी ने उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा करा रखी थी। खूब अच्छे से उनके रहने के, खाने पीने का इंतजाम करा रखा था। गुरु द्रोणाचार्य ने वे सारे इंतजाम गुरुकुल में आने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बालकों को यहाँ रहना है तो उनको साधारण बालकों की तरह ही रहना होगा, सबकी तरह ही रहना होगा, शिक्षा उन सबको एक समान ही मिलेगी। अब उनकी शिक्षा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पे एक लकड़ी की चिड़िया रख दी और सबसे कहा कि अपने धनुष से उस पर वार करे, और वार उसकी चिड़िया की आंख में ही लगना चाहिए। सबसे उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम अपना निशाना लगाओ और बताओ कि क्या दिख रहा है। तो किसी को वहां पर पेड़ की डगाल दिख रही थी, किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्ती दिख रही थी, लेकिन किसी को भी वो चिड़िया की आंख नहीं दिख रही थी। उस चिड़िया की आंख सिर्फ अर्जुन को दिखी थी, और अर्जुन ने जैसे ही वार किया तो चिड़िया की आंख पे जाके ही तीर लगा। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, वे बहुत खुश हो गए।
फिर उसके बाद उन्होंने उसी दिन रात में देखा कि अर्जुन अकेले ही अभ्यास कर रहे हैं तीरबाजी का। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम आज से मेरे प्रिय शिष्य हो। मैं अर्जुन को अपना प्रिय शिष्य मान लिया था और सबसे ज्यादा ज्ञान भी अर्जुन को ही मिला था। अब कहानी आगे बढ़ रही थी धीरे धीरे, और ऐसे ही सारे बालक बड़े हो रहे थे। और गुरुकुल में एक योद्धा और था, वह था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का ही पुत्र था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सबसे प्रिय मित्र भी बना लिया था। उसने अश्वत्थामा से पूछा कि तुम्हारे ये माथे पे मणि कैसी है। तो अश्वत्थामा ने बताया कि उसके पूर्व जन्मों की और अभी के तप का फल है। इस मणि के कारण वह कभी भी बुढ़ापा नहीं दिखेगा और उसको कोई भी रोग नहीं होगा। ये सुन के दुर्योधन बड़ा खुश हुआ उसके लिए। अब समय आ रहा था, धीरे धीरे सभी बालक बड़े हो रहे थे। वे जैसे ही हस्तिनापुर वापस आए, हस्तिनापुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। उस प्रतियोगिता में सभी अपने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान वहां पर दिखा रहे थे। सभी एक दूसरे से लड़के दिखा रहे थे। अब उसी बीच में एक योद्धा का आगमन होता है, वह था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण के आगमन पे सभी हैरान रह गए कि ये कौन है। अब फिर सबने उसको कहा कि तुम सूतपुत्र हो। सूतपुत्र यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते हैं, यहाँ धनुष नहीं चला सकते हैं। और वहां बैठी कुंती भी उनको देख रही थी। कुंती देख के उनको ये समझ गई थी कि ये उन्हीं का पुत्र है। उस समय कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। वे अर्जुन को ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि अर्जुन ये तुम्हारा ही बड़ा भाई है, ये तुम्हारा ही बड़ा भाई कर्ण है। फिर दुर्योधन ने कहा वह कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता है, और उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। ये देख के कर्ण की आंखों से आंसू आ गए। वह बहुत भावुक हो गया था कि किसी ने पहली बार उसको अपनाया था, ना कि उसका तिरस्कार हुआ था उसके ज्ञान के लिए, उसकी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए। और उसने अपना पूरा जीवन दुर्योधन के नाम पे ही समर्पित कर दिया था। अब कैसे होगी इन दोनों की दोस्ती की कहानी, ये हम देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। और क्या ये दुर्योधन ने सही किया था या कुंती ने गलत किया था, ये ना बता के कि ये अर्जुन का ही बड़ा भाई है। ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, अब हम जानेंगे आने वाले अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।